नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। उद्योगपति और एक महान शख्सियत रतन टाटा अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उनका विजन, उनकी सोच, जिंदगी जीने का फलसफा हो तो रतन टाटा जैसा हो। उनसे सब कुछ सीखने की जरूरत है। एक उद्योगपति से लेकर नए भारत के निर्माता तक का सफर ऐसा रहा कि पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। रतन टाटा एक ही थे और एक ही रहेंगे। उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जिंदगी तो बहुत लोग जीते हैं, लेकिन जिंदगी जियो तो रतन टाटा जैसी। हिंदुस्तान का सबसे बड़े घराने का उद्योगपति और फिक्र सबसे निचले तबके में जीवन बसर करने वाले लोगों की। रतन टाटा हिंदुस्तान के पहले ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको पूरे देश से प्यार मिला है। आज जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है तो सबकी जुबान पर यही शब्द है कि काश काश कुछ दिन और वो रह जाते। अभी इतनी भी जल्दी क्या थी। देशवासियों का यही प्यार रतन टाटा को देश का रतन बनाने के लिए काफी है। आज हर हिंदुस्तानी की आंख नम है। सबके मन में एक अजीब सी बेचैनी है, एक भारीपन है, कुछ खोने का, किसी अपने के जाने का। रतन टाटा का जाना ऐसा लगता है कि जैसे अपने का बिछड़ जाना। एक ऐसी शख्सियत जिनके जाने का गम हर हिंदुस्तानी को है। रतन टाटा का जाना एक युग का अंत होना। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें सबको अपना बनाने का हुनर आता था। एक ऐसा बिजनेसमैन जिन्होंने बिजनेस को मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सेवा के रूप में किया। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आम आदमी के सपनों को जिंदा रखने में बिता दी। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्तित्व जैसा कि नाम में ही रतन शब्द है, तो वो वाकई में भारत के सबसे अनमोल रत्न ही थे, क्योंकि रतन टाटा जैसा न कोई हुआ और न होगा। रतन टाटा पंचतत्व में विलीन हो गए। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम कभी नहीं भुलाए जा सकते। मुंबई में पारसी रीति रिवाज से रतन टाटा का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान कई गणमान्य लोग पहुंचे जो उस पल के गवाह बने जब रतन टाटा को आखिरी विदाई दी गई। रतन टाटा औद्योगिक जगत के एक ऐसे सितारे थे जो नए भारत के निर्माता कहलाए। उनको आखिरी विदाई दे दी गई है। उनके अंतिम दर्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उद्योगपति मुकेश अंबानी तक हर क्षेत्र के दिग्गज पहुंचे। सबके चेहरे पर एक मायूसी है, एक दर्द है, एक पीड़ा है। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। यूं ही कोई नहीं रतन टाटा बन जाता। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिनके जाने से हर हिंदुस्तानी की आंखें नम हैं। सबकी जुबान पर यही बात है कि काश कुछ दिन और वो रह जाते। अभी इतनी भी जल्दी क्या थी। इन बातों से आप समझ सकते हैं कि पूरा देश उनसे कितना प्यार करता है। कोई भी उनसे बिछड़ना नहीं चाहता था। रतन टाटा वो पहले बिजनेसमैन हैं जिन्हें देशवासियों से इतना प्यार मिला। आम हो चाहे खास, हर कोई उनके जाने से गमजदा है। बोला जाएगा तो एक हीरा, कोहिनूर हीरा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ में रहेगी।
उन्होंने मेरे लिए जो आर्ट के संबंधित दरवाजे खोले। कल जैसे मैंने न्यूज़ सुनी कल रात को तो बहुत ही दुख हुआ इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है भारत के लिए, इंडिया के लिए, कॉमन लोगों के लिए, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ केयर टू रिसर्च। जहां देखिए आज अगर वर्ल्ड में TCS नंबर 1 कंपनी है IT में, तो ये सब एक विजनरी और लीडरशिप की वजह से हुआ है। और वो रतन टाटा वो वैसे इंसान थे जो हर चीज को सक्सेस में कन्वर्ट किया है उन्होंने। रतन टाटा आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका व्यक्तित्व और उनका विजन हमेशा भारतवासियों के साथ रहेगा। Is a leader in their own sector. So we have truly lost a great hero of India today. While we can mourn the loss, but I would equally celebrate his life, what he did. And to my mind, I think the nation must celebrate his life. देश के लिए एक बहुत दुखद दिन है। भारत माता के सच्चे सपूत रतन टाटा जी आज हमारे समक्ष नहीं रहे। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है हर नौजवान के लिए, हर भारतीय के लिए। टाटा का व्यक्तित्व विरल था। जिस प्रकार वो इतने बड़े एम्पायर के मुखिया थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड सबको मालूम है। उसके बावजूद जो उनकी भावना थी देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, गरीबों के प्रति, उसकी प्रकार सादा जीवन जिया उन्होंने, वो भी आपने देखा होगा। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और जितने उनके एम्पायर के लोग हैं, टाटा एम्पायर के लोग हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। पूरा हिंदुस्तान अपने रत्न को खोकर मायूस है। एक दर्द है, एक टीस है, लेकिन संतोष भी है। जो काम रतन टाटा ने कर दिया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और इसे सालों तक याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।